ज़ोडियो 299 में टी शर्ट बेचता है। जारा फैशन का किंग है। H&M यूथ की पहली पसंद है। लेकिन एक ब्रांड जो इंडिया में बैन हो चुका था, आज वो वापस आ चुका है। सबसे सस्ता भी है और सबसे फास्ट भी, और अब ये सभी के लिए खतरा बन चुका है। नाम है शिन। शिन इंडिया में कमबैक कर चुका है, वो भी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में, और ये तैयार है इंडियन फैशन इंडस्ट्री को पूरी तरह से चेंज करने के लिए। तो क्या ज़ोडियो, ज़ारा एंड H&M जैसे ब्रांड का एंड होने वाला है? चलिए जानते हैं। 2008 में चाइना के एक छोटे से शहर नानजिंग में एक लड़के ने एक फैशन ब्रांड शुरू करा। नाम था क्रिश। क्रिश ना तो डिजाइनर था ना ही बिजनेसमैन, बस एक क्रेज था उसके पास, और वो था डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज और डेटा का जुनून। जब जारा 21 दिन में कपड़े मार्केट में लाता था, सिन वहीं सिर्फ 7 दिन में मार्केट में ले आता था नए ब्रांड्स को, और वो भी दुनिया के हर कोने के फैशन टेस्ट के अकॉर्डिंग। जी हाँ, सिन के पास ना कोई डिजाइनर की टीम है ना कोई शोरूम है, तो सिर्फ इंटरनेट और एल्गोरिथम। अगर हम सिन की शुरुआत देखें तो शुरुआत की थी इन्होंने वेडिंग ड्रेसेस से, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने फोकस करा है फास्ट फैशन फॉर जेंजीज। इसीलिए सिन कोई नॉर्मल ब्रांड नहीं है, ये एक टेक कंपनी है जो कपड़े बेचती है। 2020 में जब इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप को बैन किया था, तो उनमें से सिन भी एक था। तब सबने सोचा कि सिन का गेम ओवर हो चुका है, लेकिन सिन के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। दुनिया भर में सिन पे इल्जाम लगाए जा रहे थे, चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, लेबर एक्सप्लॉयटेशन के रिगार्डिंग, कॉपीराइट कॉपी के रिगार्डिंग एंड इन्वायरमेंट डैमेज के रिगार्डिंग। लोग कहने लगे कि ये ब्रांड सिर्फ प्लास्टिक की तरह फास्ट फैशन को दुनिया में फैला रहा है, बट लोगों को नहीं पता था कि यही फास्ट फैशन एक दिन दुनिया बदल देगा। इतना कुछ होने के बाद क्रिस ने सोचा कि अब मैं ब्रांड नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, जस्ट लाइक Amazon, जस्ट लाइक ओला एंड उबर, जहां नए नए डिजाइनर प्लस 1000+ छोटी छोटी फैक्ट्रीज डिजाइनर्स अपने प्रोडक्ट्स, अपने डिजाइन्स को अपलोड करें। देन सिन उनका लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड डिलीवरी हैंडल करे, वो भी AI बेस्ड डिमांड प्रिडिक्शन के जरिए। जी हाँ, सिन यहाँ पे क्या करता था कि सिन स्टार्टिंग में एटलीस्ट 100 यूनिट्स को प्रोडक्शन करता था। देन वो देखता था कि अगर इन 100 यूनिट्स की अगर डिमांड मार्केट में आती है तो वो उनको काफी अच्छे लेवल पे स्केल करता था एंड वहां पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता था। लेकिन अगर उन 100 यूनिट्स की डिमांड नहीं आती थी तो सिन उन्हें तुरंत बंद कर देता था। इससे उनके जो इन्वेंट्री की जो वेस्टेज होती है वो उससे काफी ज्यादा बचत कर पाते थे। लेकिन सिन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आता है इंडिया में, जब रिलायंस इंडस्ट्री के साथ उनकी पार्टनरशिप की खबर आती है, जिसमें सिन वापस इंडिया में एंट्री करेगा, लेकिन मेड इन इंडिया के टैग के साथ में, ना कि मेड इन चाइना के टैग के साथ में। तो सोचो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ज़ोडियो, जारा, H&M जैसे ब्रांड पे। कैन यू इमेजिन? बिकॉज ये वही सिन है जिसने फैशन इंडस्ट्री का गेम चेंज कर दिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। शिन जो डेली 6000+ नए डिजाइन को लॉन्च करता है, जारा एंड H&M को महीने लग जाते हैं इतने डिजाइन लॉन्च करने में। लेकिन सवाल आता है कि सिन आखिर ऐसा कैसे कर पाता है? आंसर आता है कि सिन यहाँ पे एक AI सिस्टम से डिकोड करता है कि किस रीजन में किस तरह के कपड़े चलेंगे और किस तरह के नहीं, और फिर तुरंत उनका प्रोडक्शन करके उन्हें मास लेवल तक पहुंचाता है। और अगर उनके डिमांड नहीं आती है तो उस प्रोडक्शन को वहीं पे रोक देता है, क्योंकि यहाँ कपड़ों के डिजाइन करने वाले लोग नहीं है बल्कि एल्गोरिदम है। जिसके चलते अगर आप सिन का रेवेन्यू देखेंगे तो 2019 में $3.15 बिलियन का इनका रेवेन्यू था। 2020 में जब कोविड आया उस टाइम इनका रेवेन्यू $3 बिलियन से बढ़ के $9.81 बिलियन तक पहुंचते हुए देखने को मिला। 2021 में मोर देन $15 बिलियन, 2022 में $22.7 बिलियन, 2023 में ऑलमोस्ट $33 बिलियन एंड 2040 में $30 to $50 बिलियन का टारगेट। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरह से उनका रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ी है, तो किस तरह से उन्होंने ग्लोबल मार्केट में डोमिनेट करा है। यहीं पे अगर आप सिन का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो उनके पास कोई भी बड़ा शोरूम या फैक्ट्री नहीं है। ये छोटी फैक्ट्रीज को काम देता है, कपड़ों को पहले टेस्ट करता है, अगर डिमांड आई तो मास प्रोडक्शन करता है, अदरवाइज वहीं पे रोक देता है। इससे सिन का जो वेस्ट है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। अगर हम सिन को कंपेयर करें ज़ोडियो, जारा एंड H&M जैसे ब्रांड के साथ में, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंशिएट देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा प्राइसिंग में डिफरेंस, लॉन्च स्पीड में डिफरेंस, इन्वेंट्री मॉडल में डिफरेंस एंड साथ ही पर्सनलाइजेशन में भी डिफरेंस। तो चलिए फटाफट इनका एक शॉर्ट कंपैरिजन मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं सबसे पहले प्राइसिंग की बात करूं तो आप देखेंगे सिन में आपको 150 रुपीज से 919 रुपीज में आपको प्राइसिंग रेंज देखने को मिल जाएगी। ज़ोडियो में वही रेंज आपको 299 से 1499 में देखने को मिलेगी।
ज़ारा में 99 से लेके 7099 एंड H&M में 799 से लेके 5099। ये तो हमने प्राइसिंग की बात की। अगर आप इनकी लॉन्चिंग स्पीड देखेंगे तो आप देखोगे सिन विद इन अ वीक यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देता है, जबकि ज़ूडियो को एटलीस्ट 2 से 3 वीक लगते हैं। सेम लगता है यहाँ पे ज़ारा एंड H&M को। इसके अलावा अगर हम इनका इन्वेंट्री मॉडल देखेंगे तो आप देखेंगे जो सिन है उसका सिंपल है कि पहले टेस्ट करो देन मास लेवल पे प्रोडक्शन करो। एंड जो ज़ूडियो, ज़ारा एंड H&M का है वो है उनका सीजन वाइज। आप देख सकते हैं सीजन वाइज ही आपको वहाँ पे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप यहीं पे स्टोर की प्रेजेंस देखेंगे तो आपको बता दें सिन के पास कोई भी ऑफलाइन स्टोर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि जो ज़ूडियो उसके पास आपको मोर देन 500 प्लस की स्टोर्स देखने को मिलेंगे, ज़ारा 300 प्लस स्टोर्स, H&M 250 प्लस स्टोर्स। इसी के साथ में अगर हम इनकी पर्सनलाइजेशन को देखेंगे तो जहां सिन AI बेस अपनी डिमांड को क्रिएट करता है, उन्हें फुलफिल करता है, वहीं पे जो ज़ूडियो है, ज़ारा है या H&M है वो ट्रेंड वाइज अपनी डिमांड को फुलफिल करते हैं। इसीलिए जो सिन है वो दुनिया का सबसे फास्ट एंड चीप फैशन इंजन हो गया है और इसे आज ज़ूडियो, ज़ारा एंड H&M के लिए सबसे बड़ा रियल थ्रेड माना जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप सिन का इंडियन कमबैक देखेंगे तो रिलायंस रिटेल के साथ में जो सिन का जो JV हुआ है उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। होस्ट प्रोडक्ट करने वाला है यहाँ पे अजियो, जिसके साथ में मिलके यहाँ पे सिन काम करेगा, साथ ही में पार्टनरशिप करेगा लोकल इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ में, एंड जो ट्रस्ट बिल्ड करेगा वो बिल्ड करेगा मेड इन इंडिया पॉलिसी के तहत। इसका सिन को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है बिकॉज जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है एंड उसके पास अच्छा खासा डेटा है जिसका यूज करके सिन अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकता है। और ये सिन के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि वो इससे इंडिया में FDI के जो रूल्स है विदाउट उन्हें वॉयलेट करे हुए इंडिया में एक अच्छी एंट्री ले सकता है। और यही सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जब सिन इंडिया में वापसी कर सकता है, क्योंकि इंडिया में FDI के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो विदाउट उन रूल्स को वायलेट करे हुए इंडिया में एंट्री लेने का सबसे बढ़िया तरीका सिन के पास यही है। अब सिन वापस आने के लिए रेडी है और इस बार रिलायंस जैसे इंडियन जायंट्स के साथ में। सिन रिलायंस के प्लेटफॉर्म में अपने कपड़े बेचेगा, इंडियन सेलर्स के साथ में ऑनबोर्ड करेगा और मेड इन इंडिया के थ्रू ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिन को वो नाम और रिस्पेक्ट मिल पाएगी जो पहले थी। देखो, आप और हम चाहे सिन को पसंद करें या ना करें, नो डाउट इन्हें इंडिया में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से कुछ पॉपुलर चैलेंजेस हैं जिन्हें एक बार में देख लेते हैं। सबसे पहला एंड सबसे बड़ा चैलेंज, क्या ये सस्टेनेबल है? सेकंड, क्या ये रियल डिजाइनर का काम कॉपी करता है? और तीसरा, क्या ये इंडियन मार्केट में इंडियन लोगों का भरोसा जीत पाएगा? कहीं फिर से इंडिया चाइना की वजह से दोबारा सिन इंडिया में बैन ना हो जाए। साथ ही में इंडियन ऑफलाइन रिटेल बिजनेस वालों को जॉब लॉस करने की इश्यू ना आए, साथ ही डेटा प्राइवेसी के रिगार्डिंग कोई कंसर्न ना आए। नेक्स्ट, इंडियन ऑफलाइन रिटेल बिजनेस के एम्प्लॉयज को जॉब लूज करने का रिस्क ना आए। नेक्स्ट, डेटा प्राइवेसी के कंसर्न तो नहीं आएंगे। नेक्स्ट, लीगल इश्यू और कॉपीराइट थीफ्ट के केसेस का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। सो सिन इज फास्ट, स्मार्ट एंड एग्रेसिव, बट इफ डजंट फिक्स इट्स एथिक्स इट कुड फेल जस्ट अ फास्ट। इसीलिए सिन या तो फास्ट फैशन का फ्यूचर बनेगा इंडिया में, या एक एग्जाम्पल बनेगा कि डेटा सब कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये 3 पावरफुल बिजनेस लेसन हमेशा ध्यान में रखना। पहला, स्पीड किल्स कंपटीशन। जी हाँ, अगर आप बिजनेस में थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे तो आप कंपटीशन को इजीली बीट कर सकते हैं, जो कि हमें सिन के केस में भी देखने को मिल रहा है। सेकेंड लर्निंग आती है, डेटा इज द रियल पावर। जी हाँ, मार्केट में डेटा इतना अवेलेबल है जितना हमें फिजिकली कभी नहीं मिलने वाला है, और AI के आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुका है। अगर हमें डेटा का सही तरह से यूज़ करना आ जाता है तो हम बहुत ही ईजिली मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं। इसके साथ थर्ड लेसन आता है, प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि प्रोडक्ट बनाओ। देखो, यहाँ पे सिन के केस में हमें देखने को मिला कि सिन ने प्रोडक्ट बनाने पे नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म बनाने में फोकस करा। अगर मैं इसी को किसी दूसरे वे में बोलूँ तो आपको पाइवट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। देखो, अगर आपका बिजनेस मॉडल नहीं चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना आपके लिए नेसेसरी होता है, जिसको हम पाइवट भी कहते हैं, जो कि हर बिजनेस की नीड होती है। अगर आपका बिजनेस एक टाइम लिमिट तक अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो आपको पाइवट जरूर करना चाहिए। सो अगर आप फैशन या टेक या ई-कॉमर्स बिजनेस बनाना चाहते हैं तो सिन का बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। साथ ही सिन से एक चीज जरूर सीखनी चाहिए कि मार्केट से डरते नहीं है बल्कि मार्केट को समझते हैं। जी हाँ, एक चाइनीज ब्रांड ने दुनिया को दिखाया कि डेटा और स्पीड से दुनिया को बदला जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम सिर्फ फैशन को फॉलो करोगे या खुद का ट्रेंड बनाओगे? कमेंट करो, ज़ूडियो या सिन
तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? और अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं अपना ब्रांड बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार रियल स्टोरी के साथ में।